अब आपके सामने यहाँ पे कुछ सवाल आपको दिख रहा है, अलग अलग सवाल दिख रहा है। पहला सवाल क्या है कि दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √6 अच्छा था 3 - √5 पिछले जैसा ही क्वेश्चन है लेकिन एक बदलाव कर दिया गया। इसका गुणनफल क्या होगा, यानी गुना करेंगे तो आंसर क्या होगा, है ना। देखिए 3 + √6 है, इधर 3 - √5। यहाँ अगर 6 होता है तो फॉर्मूला यूज कर लेते, और नहीं तो आप गुना करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3 से गुना कराओगे 9, और 3 में माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 3 में √5 से गुना कराओगे कितना जाएगा, 3 प्लस यहाँ प्लस तो प्लस। और देखो 3 में √6 से गुना कराएंगे तो 3 √6 प्लस माइनस तो √6 में √5 से गुना कराओ √30। अब कहीं किसी को इकट्ठा कर सकते हो क्या, इकट्ठा कर सकते हो, या 3 को √5 है 3 को √6 है तो कटबो नहीं करेगा। यानी इस प्रकार की संख्या आपको बताना है कि यह परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, या दोनों होगा, या कुछ भी नहीं होगा। तो बताइए, यहाँ रूट को हम हटा नहीं सकते हैं। इसको तोड़ के क्या करोगे, क्या मिलेगा, 2 × 3 × 5 मिलेगा, 2 × 3 × 5 मिलेगा, फिर भी तो अपरिमेय ही रहेगा। तो तोड़ने से हमको कोनो फायदा दिखता उगता नहीं है। तो आपको बताना कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, कि दोनों होगा कि कुछ नहीं होगा। तो रूट में है, अब वर्गमूल हो ये नहीं रहा है, तो वो निश्चित ही अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, अपरिमेय, क्योंकि इसको जोड़ना घटा कुछ कर ही नहीं सकते हो। इसका ढेर किससे आओगे गुणनखंडन कर दोगे तो गुणनखंडन में क्या आएगा, 2 × 3 × देखिए 15 15 29, कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो आपको करने से भी कोई फायदा नहीं, सीधा आंसर कर दो अपरिमेय, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखें कि 0.3 पर रेकरिंग प्लस 0.4 पर रेकरिंग का सरलतम रूप क्या है। अब रेकरिंग को चेंज करना है सरल रूप में, किस रूप में, सरल रूप में। तो देखिए बुआ 0.3 को रेकरिंग लगा है, आप प्लस 0.4 पर क्या लगा, तो रेकरिंग हटाते हैं तो बटा में क्या लगाते हैं, 9, बटा में 9 लगाते हैं। तो ई दशमलव से कोई मतलब नहीं, रेकरिंग हटाओ, 3 ऊपर और 9 नीचे, प्लस एवं ऊपर 4 ऊपर 9 और 4 ऊपर 9 नीचे, तो 3 देखो 9 9 एलसीएम बराबर है ना होगा, तो 9 × 9 तो 3 और 4 तो 4 3 7 बटा डायरेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। आप एक ऐसे सवाल में जिसमें नीचे ध्यान देना, जिसमें नीचे एक ही जैसा संख्या दिया गया हो 9 9 चाहे कुछ भी, तो ऊपर वाला अगर जोड़ना है तो डायरेक्ट जोड़ के आंसर कर देना, जैसे 3 4 7 बटा 9, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आंसर मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। 140 का कह रहा है कि अगर गुणनखंडन करेंगे तो ये रूप आएगा, पावर क्या आएगा, पहले पावर निकाल लीजिए, फिर x + y है, घटा देना है z। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गुणनखंडन कर लेना है। 140 का 2 से 70, 2 से 35 और 5 से 35 और कुछ, ठीक है ना, गुणनखंडन ठीक है जी। तो 140 बराबर 2 के पावर x, यानी 2 का एगो, तो 2 के पावर 2 लिख सकते हो, गुना 5, हवाई के जगह पर 5 तो एक को है, तो पावर 1 यानी कि लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जोड़ा घटाना है, और 7 भी एक होता है, जेड का मान भी, जेड का मान है ना ये। अब कहा है कि x + y - z बताइए, तो x पूरा 2 है, और y का है एगो, y की जगह पर 1 है ना, और z का है, तो 1 1 तो खत्म, कितना बचा, 2 आंसर हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत यहाँ पे। अभी क्वेश्चन और देखिए, f(x) दिया गया है ये क्वेश्चन, तो कह रहे कि f1 बताइए, यानी x के बदले में 1, यानी जहां जहां x दिख रहा है वहां 1 कर दो, 1 का क्यूब 5 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x के ऊपर 1 प्लस 1 का क्यूब, अरे देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 में 5 से गुना कराओ 5 प्लस 2 1 का 2 प्लस 2, और ध्यान दो 1 और 2 4 1 और 2 3 और 2 5 घटाओ 5, तो इसका आंसर 0। एक और संख्या है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी ये जो पूर्ण वर्ग संख्या दिया गया है, तो सबसे छोटी 16 20 24 से क्या होना चाहिए, भाज्य हो जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले इसका क्या करना, एलसीएम, सबसे पहले क्या करना, एलसीएम। तो 16 20 24
ऐसे हमको बनाना होता तो हम एक बरका को लेकर क्या करते हैं, पहरा लगा देते। लेकिन आप लोग के लिए क्या करो, आराम से यही निकाल लो, सबसे फास्ट निकाल लोगे, ठीक है ना। 4 5 फिर कटेगा 2 5, अब तो नहीं कटेगा। ये इसका अगर हम लौसा निकालें तो बउआ लेकर लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना ही लिखे, टाइम बर्बाद करना है नहीं, डायरेक्ट गुना कराओ। 2 गुना के 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 50 80 80 थी 200 इसका लौसा कितना आ गया, लौसा कितना आ गया 240। तो कह रहे कि वह पूर्ण क्या होना चाहिए, वर्ग वर्ग। तब वह 240 किसी का वर्ग होता है, किसी का भी होता है, नहीं होता है, नहीं होता है तो सर ये कैंसिल। 1600 होता है 40 का वर्ग, 1600। 2400 किसी का नहीं होता, 2500 होता है 50 का, 3600 होता है। अब यही दोनों में से कोई आंसर आपका होगा, तो वो 240 से कटा भी तो चाहिए। 240 से देखिए तो 1600 कट रहा है, 240 पचे 1200 ना, 240 पचे 1200, 1440 अगर 6 बार में जाते हैं 0 6 चौके 24 के 4 से 2 6 2 12 2 0 6 नहीं कटेगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 नंबर। ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका भी आंसर कर लिया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, चलिए इसे नोट डाउन करिए फटाफट से।